हेलो स्टूडेंट्स। हमने ओल्ड पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। तो हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित करते हैं। तो नो लोड के लिए हम करते हैं आयरन लॉस और फुल लोड के लिए करते हैं हम कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है डाटा को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार बताना है आपको, कौन सा डायग्राम में दिखाया गया एक वाइंडिंग का तरीका इसमें बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस स्टेटर के अंदर यहाँ से जो वायर जा रहा है वो एक कॉइल बनाई जा रही है, इसको हम बोलते हैं हाथ से रिवाइंड करना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हाथ से लपेटना। मशीन द्वारा वाइंडिंग हम जानते हैं पंखे वगैरह की वाइंडिंग करते हैं। फॉर्मर वाइंडिंग क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक सांचा तैयार करते हैं और उस सांचे के ऊपर हम वाइंडिंग तैयार करके उसको हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ से लपेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड की जाती है। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो इसमें जितना करंट आर्मेचर में बहेगा वो पूरा करंट किससे होकर जाता है, सीरीज वाइंडिंग से। यानी सीरीज वाइंडिंग को ज़्यादा करंट वहन करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो वाइंडिंग है वो मोटे तार की करते हैं लोड करंट ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो डैम्पर वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर के अंदर लोड कम और ज़्यादा होने के कारण उसका आर्मेचर जो क्या है वाइब्रेट करने लग जाता है, उसको बोलते हैं हंटिंग। उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल फेज मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। नीचे एक मोटर दिख रही है जिसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग है और इसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक परमानेंट दूसरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। तो इस प्रकार की मोटर को बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। तो आईजीबीटी होता है वो मोटर की शक्ति को नियंत्रित करता है। साथ में आईजीबीटी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन जो होता है वो होता है ऊष्मा द्वारा, ये जिसको बोलते हैं तापीय विद्युत द्वारा। क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन से यंत्र लगे हैं, ताप विद्युत संयंत्र सबसे ज़्यादा है। तो ताप के लिए अपने को कौन सा आ जाएगा, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। तो जो आपके आईएसआई के अनुसार वोल्टेज के अंदर प्लस माइनस 5% फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल होता है, यानी 5% कम या 5% ज़्यादा। 240 का 5% कितना हो जाएगा, 12 वोल्टेज, यानी 12 वोल्टेज प्लस या 12 वोल्टेज माइनस। अगर आपसे मिनिमम पूछा है तो 240 माइनस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 248, सॉरी 228। और अगर 240 में प्लस 12 यानी अधिकतम पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। जो फील्ड कॉइल क्या होती है, जो आपका फील्ड पोल होता है उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे तो इसमें क्या बनेगा, इस फील्ड पोल के अंदर क्या बनेगी, मैग्नेट बनेगी। यानी फील्ड कॉइल का काम क्या हो गया, फील्ड जो पोल होता है उसके चारों तरफ या उसके अंदर चुंबक स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का नाम बताना है। वही यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है।
अब इसके अंदर बीच में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, परमानेंटली कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? तो सीक्वेंस कंट्रोल क्यों किया जाता है? ये करते हैं हम ऑपरेशन की सटीकता के लिए, एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वाइंडिंग किस प्रकार का परीक्षण का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज टेस्ट लैंप है, यहाँ पे पहली कुंडली में लगा के देखा, फिर अगली कुंडली में, फिर अगली कुंडली में लगाया है। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं हम, इसका प्रतिरोध का टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट है, संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है? तो कोई भी अगर कॉन्टेक्टर आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसका आपको यूज़ करना है, तो आप उसके अंदर दो चीज़ देखना ज़रूरी है। पहला कि उसकी वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज उसकी क्या रहेगी, कितने पे वो ऑपरेट होने वाला है, और दूसरा कि वो कितना लोड वहन कर सकता है। इन दोनों चीज़ों को देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, समर्सिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? तो समर्सिबल जो पंप होते हैं वो हमेशा पानी में रहते हैं, तो उनके लिए पीवीसी कवर तांबे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतीक का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप प्रतीक से नहीं समझ में आ रहे तो यहाँ जो फॉर्मूला आपके दे रखा है, सूत्र जो दे रखा है, उससे भी आप पता लगा सकते हो कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का उद्देश्य, तरंग यानी वेव वाइंडिंग का पूछा है। तो वेव वाइंडिंग किसके लिए करते हैं हम? लो करंट हाई वोल्टेज, और अगर आपसे लैप वाइंडिंग का पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, हाई करंट और लो वोल्टेज। इसके लिए हम आंसर हो जाएगा कम धारा और उच्च वोल्टेज। एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका ऑन बटन है, और उसके पैरेलल में एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट या सहायक संपर्क। ऑप्शन हो जाएगा सहायक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो यूजेटी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम ट्रिगर सर्किट के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए वेरिएबल पोजीशन नियंत्रण ड्राइव। नेक्स्ट है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? यहाँ पे एक नीचे ग्राउलर लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आर्मेचर रखा हुआ है, और ऊपर एक ब्लेड से हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये टेस्ट किस लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट के लिए। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट कॉइल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो कफिंग क्या होती है, जैसे ये आपका आर्मेचर होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, कम्यूटेटर। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यहाँ पे वायर आते हैं, इनको बांधने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसी को हम कफिंग बोलते हैं। इनको बांधने क्या कहलाता है? कफिंग कहलाता है। तो इसको बांधने के लिए हम एक कपड़े पर आधारित चिपकने वाली टेप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। अगला क्वेश्चन है, दोलन सर्किट में दोलन व तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट, जनरेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या है? तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ वीडियो के अंदर, कि जो लोड का मान कम ज़्यादा होता है उसी के कारण क्या होता है? दोलन होता है, उसी के कारण हंटिंग उत्पन्न होती है। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है आर। ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, कल वाले वीडियो में आ चुके हैं। नेक्स्ट है, HT ओवरलोड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? तो जितने हाई टेंशन वोल्टेज बढ़ता जाएगा उसके अंदर डिस्क वाले प्रयोग करेंगे, और एक डिस्क का वोल्टेज कितना होता है? 11 किलोवोल्ट। जितनी ज़्यादा डिस्क उतना मल्टीप्लाई में बढ़ता जाएगा। एक डिस्क मतलब 11 किलोवोल्ट, 3 डिस्क का है मतलब 33 किलोवोल्ट की लाइन होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क के लिए हम करते हैं स्टेपर मोटर का।
और आपको ये बताना है कि जो हिस्टेरेसिस मोटर है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सॉरी हिस्टेरेसिस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो अचानक लोड बढ़ाना है तो उसके लिए हम करते हैं कंपाउंड, और वो भी कौन सी, कम्युलेटिव। नेक्स्ट है, यदि एक अल्टरनेटर में से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 से 660 हो जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करो। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VNL माइनस VFL बटे इंटू 100। ये फॉर्मूला यहाँ मान रखेंगे, 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100 माइनस क्या आ गया 180, 0 से 0 काट दिया, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। इसका कारण क्या होता है कि डीसी या जो भी जनरेटर या अल्टरनेटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर जनरेटर को बाहर से हमें सेपरेटली एक्साइटेड करना पड़ता है दोबारा से। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमेशा एक ही दिशा में चलाना चाहिए, यानी अवशिष्ट चुंबक को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ग तरंग इन्वर्टर यानी स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो केवल सामान्य लाइट में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ये करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मोटर को चलाने के लिए बाएं हाथ और जनरेटर के लिए दाएं हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 360 इंटू नंबर ऑफ पोल पेयर। 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स या 360 इंटू नंबर ऑफ पोल पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर का क्या नाम है। ये कौन सा इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप, हिंदी में बोलते हैं निलंबन प्रकार का। ऑप्शन देखते हैं अपने पास बी। तो ये थे आज के हमारे 38 क्वेश्चन।